नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ ने सबको हैप्पी कर दिया होगा। जिनको जिनको अलॉटमेंट आए हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और जिनको नहीं मिला उनको बड़ा दुख हुआ होगा। मुझे खुद को नहीं मिला है ये आईपीओ, पर कोई बात नहीं। अभी आने वाले बहुत सारे आईपीओ है और उसमें से कोई भी एक अलॉटमेंट आपको मिल सकता है। आपको बस कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली आईपीओ को अप्लाई करते रहना है, एक एक लॉट लगाते रहना है। यही बेसिक फंडा है आईपीओ मिलने का। मुझे 3 आईपीओ मिल चुके हैं और चौथा भी मिलने की संभावना है, पर उसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, उसी श्रेणी में एक और आईपीओ आ चुका है, CAMS कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ 21 तारीख को खुलने वाला है और इसके डिटेल अभी हम देखते हैं। कंपनी क्या करती है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस कैम्स लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय अवसंरचना और सेवा प्रदाता है। यह भारत के म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट है। क्रिसिल नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 69.4 यानी तकरीबन 70% म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर इसके पास है। CAMS वर्तमान में लाभांश प्रसंस्करण, लेन देन, उत्पत्ति, इंटरफेस, भुगतान, लेन देन निष्पादन, लाभांश प्रसंस्करण, मध्यस्थ प्रसंस्करण, रिपोर्ट निर्माण, निवेशक इंटरफेस, निपटान और सामंजस्य अनुपालन संबंधित सेवाओं और दलाली संकलन सहित प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संग्रह सेवा व्यवसाय, बीमा सेवा व्यवसाय, वैकल्पिक निवेश कोष सेवा व्यवसाय, बैंकिंग और गैर बैंकिंग सेवा व्यवसाय, KYC, पंजीकरण, एजेंसी व्यवसाय और सॉफ्टवेयर समाधान व्यवसाय के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। कैम्स में एक व्यापक नेटवर्क है कैम्स, जिसमें 25 राज्य और 278 सेवा केंद्र और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन सेवा भी प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का ये सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदाता है। प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का एक विविध पोर्टफोलियो इसके पास है और पैन भारत भौतिक नेटवर्क भी इसके पास है और स्केलेबल तकनीक सक्षम परिस्थिति या तंत्र भी इनके पास अवगत है, जो ये बहुत ही बड़ा इनका एडवांटेज है। कंपनी के प्रमोटर है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी, और NSE के पास भी इनका अच्छा खासा हिस्सा है। इसीलिए NSE अपना हिस्सा बेच के इस कंपनी को लिस्टेड करना चाहता है। इसीलिए NSE की इसकी कैम्स की लिस्टिंग BSE की वेबसाइट पे हो रही है। तो देखते हैं आगे कैम्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। कैम्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि 2017, 18, 19 ये तीनों ईयर में, फिजिकल ईयर में इसकी बढ़ोतरी ही दिख रही है, और नेट इनकम भी उसका राइजिंग ही है, राइजिंग ट्रेंड, और इसकी नेट मार्जिन भी बहुत ही अच्छी खासी है, 24%, 22%, 18%, और एक एवरेज मार्जिन 22-23% के आसपास बैठती है, जो कि बहुत ही अच्छी है कंपनी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये किस लिए आईपीओ ला रहे हैं? ये टू कैरी आउट द ऑफ़र फॉर सेल, ये 2244 करोड़ के ऑफ़र फॉर सेल है ये, जो करंट शेयर होल्डर बेच रहे हैं, मींस NSE बेच रहा है। और दूसरा है अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द BSE, यानी जो लिस्टिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी इनको लेना है, इसलिए उन्होंने ये अपने कैम्स को लिस्ट करवाने आ रहे हैं। अब कैम्स के आईपीओ के बारे में जानते हैं डिटेल्स। तो 21 सितंबर को ये खुलेगा, 23 सितंबर तक ये खुला रहेगा। बुक बिल्ड इशू है ये, इसमें 2244 करोड़ के शेयर इशू साइज़ है इसका, और इसका पूरा का पूरा ही ऑफ़र फॉर सेल है, यानी पूरे 2244.33 करोड़ इसका OFS है। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, और इसकी आईपीओ की प्राइसिंग है 1229 से 1230, यानी आपको अपर बैंड में 1230 पे कट ऑफ पे लगाना है।
बिड करनी है। एम्प्लॉय अगर आप कैंप्स में अगर काम करते हैं, कैंप्स के एम्प्लॉय है, तो आपको 122 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी इसमें अवेलेबल है। इसका मतलब लिस्टिंग के पहले आपको 122 रुपये का मुनाफा होगा, बशर्ते आपको अलॉटमेंट आनी चाहिए। और इसका मार्केट लॉट है 12 शेयर का, यानी आपको मिनिमम 12 शेयर के लिए बिड करनी है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये इसकी लिस्टिंग केवल BSE पे होनी है, NSE पे नहीं, बिकॉज NSE खुद अपना हिस्सा बेच रहा है। कैंप्स का IPO प्रमोटर होल्डिंग अभी देखते हैं। ये प्री इशू शेयर इनके पास शेयर होल्डिंग है 43.53, जो कि लिस्टिंग के बाद कम हो जाएगा। कैंप्स IPO ऑफर साइज़ बाय इन्वेस्टर कैटेगरी, इसकी कैटेगरी वाइज हम देखते हैं कि QIB के लिए 50% रिज़र्व रखा है, NII के लिए 15%, यानी जो 2 लाख के ऊपर बिड करने वाले उनके लिए 15% का कोटा रिज़र्व रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर को 35%, यानी इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर को इसमें 35% अगर अलॉटमेंट मिल सकता है, इसका मतलब अलॉटमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है, यानी 35% यानी बहुत अच्छी खासी परसेंटेज है। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इसमें। कैंप्स IPO लॉट साइज़ एंड प्राइस, मैंने पहले ही बोला है कि 12 शेयर का एक लॉट होगा और इसकी अमाउंट होगी 14,760, और रिटेल इन्वेस्टर कम से कम 13 लॉट को अप्लाई कर सकता है, 156 शेयर मैक्सिमम, और 91,880 रुपीज़ तक उसको बिड करनी होगी। और ये इसका प्रीमियम पर शेयर है 3,65,000 से लेके 300, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि इसका प्रीमियम लिस्टिंग हो सकता है 365 से 370 तक प्रीमियम पर शेयर मिलेगा, यानी एक लॉट पे एक एवरेज मैं निकाल रहा हूँ 800 से 850 तक मिल सकता है। और ये एक टेंटेटिव है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन आपको 3,000 से 3,500, ये मे बी मोर ही हो सकता है, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। तो ये है पूरा इस IPO के बारे में, कैंप्स के IPO के बारे में। और अगर आपके पास इसका मिनिमम अमाउंट है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, कम से कम एक लॉट, और अच्छा खासा हैप्पीएस्ट माइंड के जैसा ही इसका रिस्पांस मिल सकता है, या थोड़ा कम भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं खुद डेफिनेटली एक लॉट इसमें अप्लाई करूँगा। और अगर आपके पास फैमिली में जितने मेंबर होंगे उनके पास अगर डीमैट अगर नहीं होंगे तो खुलवा लीजिएगा, और वहाँ से एक लॉट लगाइए, क्योंकि एक डीमैट पे अगर आप 3 या 3 लॉट लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा 3 अलग अलग डीमैट पे एक लॉट लगाइए, उसमें आपके परसेंटेज ऑफ गेटिंग IPO ये बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।